हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द नोबेल प्राइज़। जैसा कि आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है अनाउंस कर दिए गए हैं, तो उसी पर बेस्ड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द नोबेल प्राइज़। आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा स्टैटिक नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे 2025 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स एंड इट्स रोल इन पेरिफेरल इम्यून रिस्पॉन्स में जो उसका रोल है, और उसके बाद जो उसके विनर्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो एस्टेब्लिश किए गए थे जो स्वीडिश इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ठीक है। और जो पहला नोबेल प्राइज़ था वो दिया गया था 1901 में, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज़ होते हैं ये दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन ह्यूमैनिटी और वेरियस अदर फील्ड्स में, ठीक है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो एक स्वीडिश जो है केमिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर थे, जिन्होंने कि फेमस जो है वो इन्वेंशन किया था डायनामाइट का, ठीक है। तो ये जो नोबेल प्राइज़ दिए जाने लगे, तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे वे उनकी विश के अकॉर्डिंग जो है वो दिए जाने लगे। मतलब कि उनकी जो विश थी कि जो उनकी जितनी भी संपत्ति है वो उसके जो है वो उसके उसमें जो है वो नोबेल प्राइज़ दिए जाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। और जो अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डेजिग्नेट किया था डिफरेंट स्वीडिश और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सिलेक्टिंग द विनर जो भी होंगे इस नोबेल प्राइज़ के। तो बात कर लेते हैं इन इंस्टीट्यूशन की। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, वो अवार्ड देती है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में। उसके बाद कैरोलिन्स का जो इंस्टीट्यूट है वो अवार्ड देता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। स्वीडिश एकेडमी जो है वो अवार्ड देती है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नॉर्वेजियन नोबेल जो कमेटी है वो देती है अवार्ड इन द फील्ड ऑफ पीस। देयर आर जो है वहाँ पे 6 कैटेगरीज है नोबेल, जिसमें कि नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। ये कैटेगरीज रहेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, ठीक है। जो इकोनॉमिक साइंस है इसको ऐड किया गया था 1968 में बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, बट टेक्निकली जो है इसको ओरिजिनल जो है वो नोबेल प्राइज़ नहीं माना जाता। इसकी जो एनुअल सेरेमनी होती है वो ये अवार्ड दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की। जो अवार्डी होते हैं जिनको कि ये नोबेल अवार्ड दिया जाता है उनको ल्यूरेट्स कहा जाता है, और इसमें दिया जाता है गोल्ड मेडल दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है और कुछ जो है मॉनेटरी अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम जान लेते हैं जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर रहे थे हमारे, ठीक है, 1901 में। फिजिक्स में जो है विल्हेम कोनार्ड वॉन रोंटगेन जो जर्मनी के थे उनको दिया गया था। केमिस्ट्री में जो है पहला अवार्ड दिया गया था जैकॉब हेनरिकस वेंटहॉफ जो कि नीदरलैंड के थे। मेडिसिन में जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को, जो कि जर्मनी के थे। लिटरेचर में जो है ये अवार्ड दिया गया था सूली प्रूडोम जो कि फ्रांस के थे। और पीस में जो है पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था फ्रेडरिक पैसी जो कि फ्रांस के थे, और जीएन हेनरी ड्यूनेंट जो कि स्विट्ज़रलैंड के थे। दोनों को जो है वो पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो पीस में दिया गया था। नाउ फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि फर्स्ट जो वुमेन थी नोबेल प्राइज़ विनर वो कौन थी। तो मैरी क्यूरी जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी टू विन द नोबेल प्राइज़, ठीक है। और वो अकेली ऐसी पर्सन थी जिनको कि 2 डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मैरी क्यूरी को जो है वो 1903 में जो है फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिसको कि उन्होंने शेयर किया था अपने हस्बैंड पेरी क्यूरी के साथ और हेनरी बेक्वेल के साथ इन फॉर द रिसर्च ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद जो है केमिस्ट्री में ही जो है वो मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द ईयर 1911 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट रेडियम एंड प्लूटोनियम के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने जो है वुमेन्स का जो है एक तरह से बैरियर जो थे साइंस के फील्ड में उनको भी एक तरह से ब्रेक कर दिया था, ठीक है। और उनको जो है रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में और मेडिसिन और फिजिक्स के फील्ड में जो है वो एक तरह से वो पायनियर माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद उनकी लिगेसी को जो है कंटिन्यू रखा उनकी डॉटर ने, जिन्होंने कि जो है 1935 में नोबेल प्राइज़ वॉन किया था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंडियन जो नोबेल प्राइज़ विनर रहे हमारे, ठीक है।
भारतीय जो सबसे पहले जिन्होंने कि नोबेल प्राइज़ को जीता था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि 1913 में जो है पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। उसके बाद जो है सीवी रमन को जो है फिज़िक्स में 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद हर गोविंद खुराना को जो है मेडिसिन में 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद जो है मदर टेरेसा को पीस में जो है 1979 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है फील्ड फिज़िक्स की कैटेगरी में 1983 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद जो है अमर्त्य सेन को जो है 1998 में इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद वेंकटरमन रामाकृष्णन को जो है वो केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी जी को जो है पीस के कैटेगरी में 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और उसके बाद जो लेटेस्ट दिया गया है वो अभिजीत बैनर्जी को दिया गया है 2019 में इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स ये सारे जो हैं ये हमारे इंडिया के विनर हैं नोबेल प्राइज़ के, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर की। सो फ्रेंड्स मलाला यूसुफजई जो है वो यंगेस्ट विनर रही हैं नोबेल प्राइज़ विनर की, जिनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द कैटेगरी ऑफ पीस में, ठीक है। और उनको जो है ये अवार्ड दिया गया था 2014 में। उस समय उनकी एज जो है वो 17 साल रही थी, ठीक है। मलाला जो थी उनको जो है ये अवार्ड दिया गया था उनकी ब्रेव जो फाइट उन्होंने की थी अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। और जो है वो उन्होंने उन्होंने वॉइस रेज करी थी फॉर द राइट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन टू रिसीव द एजुकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है उन्होंने जो कि कंटिन्यू रखा अपने इस वर्क को ग्लोबली थ्रू द मलाला फंड टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। नाउ फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द ईयर ऑफ 2025, ठीक है। तो ये जो प्राइज़ है ये दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। और उसका रोल जो होता है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस में, उसमें जो है ये दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड जो ये रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं ये स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो है वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उनका काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम में जो है बैलेंस बनाए रखना, ताकि जो है ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो है खुद ही जो है अपनी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स है उनको ही जो है ये जो है वो मिस्टेकली जो है उन पर ही ये अटैक ना करे, ठीक है। तो ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, जो पेरिफेरल जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो फाइट करता है अगेंस्ट द हार्मफुल इन्वेडर्स। मतलब कि अगर बाहर से कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस और कुछ भी जो है वो आउटसाइडर हार्मफुल इन्वेडर जो है बॉडी में एंटर होता है, तो जो है हमारी बॉडी जो होती है उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो बॉडी का जो सिस्टम होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो जो है अपनी ही बॉडी की जो सेल्स होती है उस पर वो अटैक करने लग जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ का एक एग्जांपल है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ और ल्यूपस, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है ये एक सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें कि हमारी बॉडी जो है वो डबल चेकिंग करती है और स्टॉप करती है ऐसी मिस्टेक्स को, ठीक है। कि हमारी बॉडी जो है ऐसी कोई मिस्टेक ना करे कि ये अपनी ही जो है सेल्स को वो जो है एनगल्फ करने लग जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये जो है हमारा थाइमस ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो ये ग्लैंड होता है वेयर द इम्यून सेल्स आर ट्रेंड, जिसमें कि जो ये हमारे इम्यून सेल्स होती है आउटसाइड द थाइमस ग्लैंड, इन इम्यून सेल्स को जो है ये ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और जो ये रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं ये जो है एक प्लेयर का काम करती है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो है ये हमारा पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में जो डबल चेकिंग करता है कि हमारी बॉडी जो है वो अपनी ही जो है बॉडी की सेल्स है उनका जो है इनटेक ना करे, उनको इनगल्फ ना करे, ठीक है। तो इसके लिए जो है थाइमस ग्लैंड के जो है वो इम्यून सेल्स जो होती है उनको ट्रेन करने का काम करता है। और जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती है ये जो है इसमें एक की प्लेयर का रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है। तो इसी डिस्कवरी के लिए जो है ये इस बार का जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि ये जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे की गई।
फ्रेंड्स, तो 1995 में जो है जापानीज़ साइंटिस्ट रहे शिमोन साकागुची जो है, उन्होंने जो है एक न्यू टाइप की सेल्स को डिस्कवर किया गया, जिनको कि उन्होंने नाम दिया टी सेल। ठीक है, टी सेल जो कि प्रिवेंट करती है इम्यून सिस्टम को हमारे फ्रॉम अटैकिंग द बॉडी। ठीक है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम है जो है अपनी ही बॉडी को जो है अटैक ना करे। इन सेल्स को जो है उन्होंने नाम दिया रेगुलेटरी टी सेल्स। इसके बाद जो है 2001 में जो है अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो मैरी ई बर्कनकॉव एंड फ्रेड राम्सडेल, उन्होंने जो है एक जीन को डिस्कवर किया। ठीक है, उस जीन का नाम है FOXP3 जीन इन माइस। ठीक है, ये जीन जो है उन्होंने डिस्कवर किया माइस में। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने देखा कि जब भी इस जीन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो जो है माइस में जो है सीवियर जो है ऑटोइम्यून डिजीजेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है ये डिस्कवर करते हैं माइस में जीन को FOXP3 जीन, और साथ में देखते हैं कि अगर इस जीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो माइस में जो है ऑटोइम्यून सीवियर जो है ऑटोइम्यून डिजीजेज जो वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद 2003 में जो है साकागुची जो है लिंक करते हैं FOX3 जीन को टू द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स के साथ। ठीक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स, जिससे कि प्रूव हो जाता है कि जो ये रेगुलेटरी टी सेल्स हैं, टी सेल जो हैं, ये एसेंशियल है फॉर प्रिवेंटिंग द ऑटो इम्यून डिजीजेज। ठीक है, कि जो हमारे बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीजेज को अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमारे बॉडी में रेगुलेटरी टी सेल्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तीनों साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ को, इस डिस्कवरी को कर देते हैं। ठीक है, अब जो है ये डिस्कवरी हुई है, इसका जो मेन क्या इंपॉर्टेंस रहेगी साइंस के फील्ड में, तो उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट टी सेल जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करेगा हमारे अपने ही ऑर्गन्स को। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद जो है ये जो डिस्कवरी होगी ये हेल्प करेगी हमारे साइंटिस्ट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑटोइम्यून डिजीजेज के लिए जो है वो ट्रीटमेंट डेवलप करने में हमारे साइंटिस्ट की हेल्प की जाएगी। दूसरा है जो कैंसर का जो है ट्रीटमेंट, उसको भी जो है डिस्कवर करने में जो है हेल्प की जाएगी, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनमें भी जो है वो उसको भी जो है वो ट्रीटमेंट डेवलप करने की कोशिश की जाएगी इस डिस्कवरी के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि हम ये विनर्स कौन कौन रहे हैं हमारे। तो इनका नाम है मैरी ई बर्कनकॉव यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से, और फ्रेड राम्सडेल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से। ठीक है, और उसके बाद है शिमोन साकागुची जो कि जापान के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो है शेयर किया है इस साल का 2025 का जो है वो नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपको ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।